और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल कावड़ यात्रा पर यूपी पुलिस के निर्देश से विवाद हो गया है। ये एक ऑर्डर आ गया है, बड़ी खबर है। कावड़ यात्रा पर दुकानों के मालिक जो है वो नाम लिखें, यूपी पुलिस अपना नाम लिखें साफ साफ, जो आपका मतलब ढाबे का नाम नहीं, अपना नाम लिखें। होता है ना कि शिवा ढाबा होता है, मालिक का नाम शोएब होता है, तो वो सब अब नहीं चलेगा। मतलब ये पुलिस के ऑर्डर आ गए हैं साहब। मुस्लिमों को कावड़ यात्रा से दूर किया जा रहा है, ये ओवैसी कह रहे हैं, क्योंकि इस पर अब बड़ी खबर होगी, रिएक्शंस आ रहे हैं। असद ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों को बायकॉट करने का तरीका है, लेकिन पुलिस का जो ऑर्डर है कि जो असली नाम है वो लिखें आप। नाम बदलकर होता ही है कि आपने देखा होगा जो रूट होता है, जैसे तो ढाबे का नाम होता है बाहर शिवा ढाबा और इस तरह से, लेकिन जब आप यूपीएस स्कैन करते हैं तो पता लगता है कि मालिक जो है वो मुस्लिम है। तो यहां समस्या आ रही थी कि नाम बदलना क्यों? आप जो हैं भाई, आप वो बनकर अपनी असली पहचान बताएं और आप अपना धंधा करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ढाबों पर असली नाम से ही आप सामान बेचें, असली नाम अपना ना छिपाएं, असली नाम अपना बताएं। अच्छा, असद, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। असदुद्दीन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। उन्होंने भी कहा है कि ये जो फैसला है ये शांति व्यवस्था ठीक रहे, इस तरह के आदेश दिए जाते हैं, हिंदू मुसलमान टकराए नहीं, शांति रहे, इसलिए फैसले का विरोध नहीं है, अच्छी चीज है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन असद ओवैसी कह रहे हैं कि भाई ये फैसला मुसलमानों को बॉयकॉट करने के लिए, मुस्लिमों को दरअसल बॉयकॉट करने का तरीका है। असद ओवैसी, मैं एक बार फिर से आपको खबर बता देता हूं। होता ही है कि ढाबे जब होते हैं, जब आप हरिद्वार या इस तरह के रूट पर जाते हैं, जब कावड़ यात्रा का जो रूट होता है, तो वहां पर अब सुनाइए एक मिनट, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए जल्दी से। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने कांवड़ यात्रा के रास्तों के दरमियान लगने वाली दुकानों के नाम और उनके खान पान के सिलसिले में जो ऑर्डर किया है, तो दरअसल कोई विवाद पैदा ना हो, कोई तनाज़ा ना हो और कांवड़ यात्राएं अमन शांति के साथ में निकल जाएं, तो शायद इसके पेश नज़र ये ऐसा आदेश किया है कि हर दुकानदार अपना नाम का बैनर लगाए। जैसा कि कुछ इलाक़ों में कांवड़ यात्रा के रास्तों में मीट की लगी हुई दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से आदेश है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आदेश हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो या सीएम साहब का हो, ये नक़्ज़ अमन को दुरुस्त रखने के लिए है, अमन शांति को दरहम बरहम न हो और व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहें, लाइन ऑर्डर महफूज रहे, इसलिए इस तरह के आदेश दिए जाते हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, यहाँ बड़ी आबादी है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। असद ओवैसी ने क्या ट्वीट किया है, बड़ी खबर मैं जल्दी से बता रहा हूं। दरअसल ये जो पुलिस का आदेश है वो इसलिए कि भाई कावड़िए जो है कंफ्यूज ना हो, पता लगे वो कहां से खाना खा रहे हैं, कहां से नहीं खा रहे हैं। होता यह कि बाहर शिवा ढाबा या बाहर वैष्णो ढाबा लिखा होता है, लेकिन जो मालिक होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। तो पहचान क्यों छुपाना या नाम बदलकर क्यों आप बिजनेस करना चाहते हैं, इस बात को लेकर विवाद था बहुत पहले से, और इसको लेकर पुलिस का भी स्टेटमेंट आया है। पुलिस ने भी ये कहा है कि भाई कावड़िए जो है वो कंफ्यूज ना हो, और क्योंकि ये धार्मिक यात्रा होती है, हिंदू आस्था में बहुत बड़ा इसका सम्मान है, मान है कावड़ यात्रा। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या लिखा वो मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा, मतलब जो नाम है, ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद ना ले। देखिए ऐसा नहीं है, वैसे कोई मुसलमान की दुकान भी अगर कोई कावड़िया भाई मुसलमान भाई की दुकान से कुछ खरीदना चाहता है, उसकी इच्छा है, लेकिन वो मिसगाइड ना हो कि मतलब होता है ना कि जैसे नाम शिवा ढाबा है लेकिन वो मुसलमान बेचने वाला है, तो मिसगाइड ना हो, शायद इसीलिए लाया गया है। अच्छा, असद ओवैसी आगे लिख रहे हैं, इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है, हिटलर की जर्मनी में इसे, अच्छा वो बड़ी बड़ी तुलना कर रहे हैं, वो तो अपार्थाइड और दक्षिण अफ्रीका वहां तक पहुंच गए, हिटलर वो जर्मनी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं, बड़ी खबर ये है कि अब अपना नाम जो है वो बोर्ड पर लिखना होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑर्डर है, कावड़ यात्रा जो पूरा रूट है, वहां पर जो ढाबे हैं, जो दुकान है, जो सामान बेचा जाता है, जो खाना खिलाया जाता है,
तो जो नाम होगा आपका, जो दुकान ढाबे का मालिक होगा, उसको अपना नाम लिखना होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। कावड़िए को पता लगे, जो कावड़िया है वो उसको पता है कि कहां से वो खाना खा रहा है, कहां से नहीं खा रहा है। असद ओवैसी कह रहे हैं, हालांकि आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने स्वागत किया इसका, क्योंकि इसमें कोई टकराव वाली चीज है ही नहीं। ये कोई हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है। ये यात्रा जो है, वो जो कावड़िए हैं वो इस चीज को लेकर मिसगाइड ना हो कि वो धार्मिक यात्रा पर हैं और वो वहां से खाना खा ले जहां से उनको नहीं खाना था। वो उनकी इच्छा हो सकती है, और कोई मुस्लिम ढाबे से खाना चाहे वो भी उसकी इच्छा हो सकती है, लेकिन तस्वीर कम से कम क्लियर होनी चाहिए। हालांकि असद ओवैसी कह रहे हैं कि ये दरअसल मुसलमानों को बायकॉट करने का एक अच्छा। विनोद बंसल, बीएचपी से विनोद बंसल का भी रिएक्शन आ गया, सुना दीजिए भाई। जो धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं या पवित्र यात्राएं हैं, उसके दौरान हमारी पवित्रता को भंग करने का षड्यंत्र रचते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। साधुवाद दूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस को कि उन्होंने आज इस बात की शुरुआत करी। उन्होंने कहा कि अब जो कावड़ यात्रा का मार्ग है उस पर कोई फर्जी नाम से कोई दुकान नहीं चलेगी। उस पर भी बोल पड़े मानो के चोर की दाढ़ी में तिनका।